नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे ट्रम्प भाई साहब का ट्वीट आया, उसके बाद उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या नाम है उनका, मार्को रूबियो साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, जो हमारी यहाँ पर जो यूएस एम्बेसी है उसने डाला। आई मीन ऐसा दिखता है कि भाई ये इनकी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। एंड इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन इंडियन, मैं ये बोल रहा हूँ, बट देर आर स्टेटमेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई मीन वो तो देख लो आप। एंड इज नॉट अबाउट द इंडिया रिलेशन एज पर से। एक बोलता है भैया बहुत अच्छा हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, हम तो भैया वी आर अचीविंग न्यू हाइट्स। एंड दूसरा बोलता है भैया आप तो ट्रेन ही नहीं करते, कुछ कुछ है ही नहीं, बकवास है सब। सो जानते हैं पथिकृत भाई से ये क्या हो रहा है? यू टर्न काटने की कोशिश स्टार्ट हो चुकी है कि क्या है? नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट जो ट्वीट उसने किया था, जो यूएस एम्बेसी ने डाला, उसको अगर आप पहले देखें तो वो लिखता है कि द पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स and India continues to reach new heights, a defining relationship of the 21st century. This month, we are spotlighting the people, progress, and possibilities driving us forward, from innovation and entrepreneurship to defense and bilateral ties. It's the enduring friendship between our two peoples that fuels this journey. अच्छी बात है, अच्छा लिखा। एंड टू सर्टेन एक्सटेंट ये सही भी है। बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन है, इनोवेशन में, और बहुत सारे इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम हो रहा है। और उसके बाद ट्रम्प लिखता है कुछ और। तो ट्रम्प वाला एक बार आप पुट कर दोगे तो आई कैन जस्ट वी कैन शो इट टू ऑडियंस। तो उससे पता चल जाएगा देयर इज ए ह्यूज डाइकोटोमी बिटवीन व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेज एंड व्हाट दिस। तो ट्रम्प का जो है वो बहुत बड़ा है, व्हाटएवर। अच्छा, ये ट्रम्प बेसिकली लिखना चाह रहा है कि as if India has offered to cut their tariff to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. Until now, a totally one-sided relationship, and it has been for many decades. The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our businesses are unable to sell into India. It has been a totally one-sided disaster. मतलब यार, तो फॉरगेट अबाउट हम लोग जो बोलते हैं ना, वॉल स्ट्रीट और व्हाइट हाउस में एक डाइवर्जेंस है। ये तो वॉल स्ट्रीट और स्टेट डिपार्टमेंट में भी डाइवर्जेंस है। और ये हमेशा मैं कहता हूँ कि वॉल स्ट्रीट गूगली देगा, वॉल स्ट्रीट व्हाइट हाउस कुछ लिखेगा, उसके बाद शैडो बॉक्सिंग करने स्टेट डिपार्टमेंट आ जाएगा, नहीं 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 सब कुछ अच्छा है। और ये आज की नहीं है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम भी होता था। जेक सुलिवन वाज वेरी बैलेंस्ड एंड प्रो, वेरएज बाइडेन का जो व्हाइट हाउस वाला एकदम अलग था। और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था ना, क्या नाम था उसका, तो उसके वहां पे तो फाइल्स पड़े ब्लिंकेन। रहते थे। क्या नाम था उसका, फॉरगॉट। एंटनी नाउअडेज ऐसा, ब्लिंकन। आजकल ऐसा होता हुआ है कि अमेरिकन स्टेट वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट का नाम भी कोई याद नहीं रख पाता है। दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ यूएस। ये तो पहले के जमाने में बुश, क्लिंटन, वो भी एक एक नमूने थे, बट फिर भी पीपल यूज्ड टू रिमेम्बर दैट। तो ये जो ट्वीट आया ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो, यूएस के साथ पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा है, उनके अपने इंटरेस्ट है इसमें, तो दे हैव गुड रिलेशन। आपने कभी देखा है कि आसिम मुनीर गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसको लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वीटिंग? आपने कभी देखा उसको लेके इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कुछ लिख रहा है? नहीं। ठीक है, उनका है, जाए। हैव यू एवर सीन इंडिया चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप लेके प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है? मतलब अच्छा, ये जो ट्वीट है, एक तो बहुत लोग बोल रहे हैं ये ट्रूथ सोशल में जो ट्रम्प ने पुट किया, यार इतने बारीकी से तो ट्रम्प लिखता नहीं है, तो बोला किसी किसी और ने लिखा है उसके लिए। तो जेडी वांस ने वो ट्वीट किया, फिर बोला कि अरे जेडी तुमने लिखा ये तो ट्रम्प ने नहीं लिखा है। सर ट्रम्प ठीक है ना? तो आज तो अभी क्या है ना, ये जब भी कुछ
See, the problem with US is today, I'll tell you, I am not totally anti US. मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं फाइन बैलेंसिंग कर रहा हूँ, नहीं यार, यूएस के काफी सारे अच्छे क्वालिटीज भी है। और यूएस का प्रॉब्लम क्या है, यूएस अभी जो भी लिख रहा है, लोग मजाक मजाक बना रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम, नथिंग इज स्टिकिंग। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर कि अमेरिका को अभी जितने लोग हल्के में लेता है ना, वेदर इज गुड और बैड मुझे पता नहीं, बट एक्चुअली लोग हल्के में ले रहा है। मतलब एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, वो कोई ट्वीट आता है, 1,000 लोग यहाँ से भग मतलब ऐसा बोल देगा। That is not something that has happened before, and that is where they are a little clueless. That's why I keep on saying कि यार, जितने सारे मीडियम से which through which it has become far easy to communicate with the heads of states. Today, Adi Achint and Pathikrit Pai, we are ordinary Indians. We can respond to a tweet of the US president. प्रॉब्लम कहाँ पे है, when you are in a very important position, हर चीज में लिखा मत करो। आज के जमाने में वो ठीक नहीं है। सो इफ यू लुक एट दैट टोनालिटी, जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, एनालिटिक्स जो होता है ना, मीडिया कंटेंट एनालिटिक्स में टोनालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और टोन देखो ना, कल ट्रम्प का, ट्रम्प इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट रूट। ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर किस चीज की है? प्रेशर है कि यार तुम क्या कर रहे हो। हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट है, उसको जाके सामने कोई गाली गलौज थोड़ी करेगा, बट ही इज बीइंग टोल्ड कि बॉस, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट हेल्पिंग। तो ये कल जो एक फोकस में आया, और ये जो मोदी जी ने 45 मिनट्स बिताया गाड़ी के अंदर पुतिन जी के साथ, जितने सारे स्नूपिंग डिवाइसेस हर जगह पे लगे थे, वो तो काम नहीं आया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ वहीं पे खड़े है पूरा। उसके बाद ये पूरा पूरा जो ऑप्टिक्स था, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि कल चाइना के साथ सारे हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, ऐसा नहीं। द इशू इज दैट ये पूरे दुनिया का फोकस कल जितना था ना, ये G7 में भी नहीं होता। दैट हैज रैटल्ड, इवन इफ यू लुक बाय द ऑप्टिक्स, ये नॉन वेस्टर्न एक अलाइनमेंट का मीटिंग चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। हाँ, तो दिस इज समथिंग दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक। नाउ इफ यू लुक एट ट्रम्प स्पीच, ट्रम्प बोल रहा नहीं नहीं, अरे इंडिया की तरफ से आया था, मैंने बोला नहीं चाहिए। इट्स लाइक मी सेइंग आई वांटेड टू बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट को मैंने बोला 10 लाख दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला नहीं, मैं बेच नहीं सकता। फिर वो बोला चलो 8 लाख 12 लाख दे दो, मैंने बोला नहीं दूंगा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को मैंने खरीदा। कोई बिलीव करेगा? हंसेगा ना। इफ यू लुक एट यस्टरडेज स्टेटमेंट बाय ट्रम्प की इंडिया डेस्परेटली बोला सारे टैरिफ कम कर देंगे, पर ट्रम्प ने माना नहीं। ना हु इज गोइंग टू बिलीव इट? अरे लोग इंडिया में लोग तो छोड़ो, अमेरिकन भी मानेगा नहीं इस चीज को। अमेरिकन को तो छोड़ो, व्हाइट हाउस में कोई मानेगा नहीं, व्हाइट हाउस स्टाफ को नहीं मतलब मानेगा। समवेयर he is sending out an indication, a message कि I am okay with, I am giving out a signal, तुम पकड़ लो सिग्नल को, कुछ करते हैं। बट मोदी जी बिंग मोदी जी, अभी तो मोदी जी 3 महीने इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। बिहार इलेक्शन तक तो करेगा ही नहीं, तो उसके बाद देखेंगे। बट समवेयर यूएस इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट रूट ऑन द टैरिफ इशू, एंड द स्टुपिडिटी ऑफ ऑल ऑफ इट इज दिस कि तुम बोल रहे हो कि इंडिया बेचता है, हम नहीं बेचते। घूम फिर के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रिपीट नहीं करूंगा, अमेरिका इज नॉट अ प्राइमरी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज नाउ। अमेरिका मर्चेंडाइज से हट के दे आर इनटू सर्विस मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, टेक प्रोवाइडर। तो आप वो कंसल्टिंग कंपनीज का जितना पैसा बनाते हैं यहाँ पे, आधे तो फालतू बनाते हैं। कंसल्टिंग रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। तो 50,000 करोड़ का तो यहीं पे कंसल्टिंग कंपनीज बनाते हैं, बिग 5।
फिर उसके बाद उनके जो टेक कंपनीज है, फिर उनके जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, फिर उनके जो एफएमसीजी कंपनीज है, फिर उनके जो और भी कंपोनेंट्स है, फिर उनके जो एविएशन कंपनीज है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कंपनीज है, फिर जो डिफेंस कंपनीज है, ये बिजनेस नहीं करता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर हार्मिंग अमेरिकन इंटरेस्ट, फॉरगेट अबाउट इंडियन इंटरेस्ट। इंडिया तो कभी नहीं बोला कि आज से हम चाइना के क्लब में है। बेसिकली मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत अच्छा एक आर्टिकल में उसने लिखा है कि अगर आप देखेंगे मोदी जी जो कर रहा है, वो एक शब्द भगवत गीता में कृष्ण जी हमेशा यूज करता है, उसका कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ इज बेसिकली यू मेंटेन इक्विलिब्रियम, बैलेंस, इक्विडिस्टेंस। In spite of extreme odds, you maintain that calm and find balance. इंडिया वही कर रहा है। चाइना के साथ कौन सा हम चाइना के खेमे में जा रहे हैं? नहीं जा रहे, और कोई कभी जा नहीं सकते। हाँ, एशियन सेंचुरी पिवोट टू एशिया तब तक ही ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। बिजनेस भी होगा, बट वी नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। तो कौन सा अमेरिका के साथ सारे रिश्ते तोड़ना है? नहीं है। द होल एस्पेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज यू मेंटेन रिलेशन विद एवरीवन एंड यू फाइंड आउट योर वे टू ग्रो। बट ये अमेरिका को हो क्या गया है ट्रम्प को। एंड आई थिंक इफ यू सी द मीडिया यस्टरडे इन द होल ऑफ यूएस, इतना फोकस इंडिया के ऊपर पहले मैंने 1 साल 2 साल में तो देखा नहीं, 4-5 साल में भी नहीं देखा। दे आर रैटल्ड विद द काइंड ऑफ फोकस। अफ्रीका, कल मुझे किसी ने कहा कि अफ्रीकन चैनल्स में सिर्फ एससीओ चल रहा है। आधे लोगों को एससीओ के बारे में पता नहीं था, कल पता चल गया कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है। अब सी, तो मैंने यस्टरडे इन अ चैनल आई सेड कि कल जो हुआ ना, इसका असर दिखेगा ब्रिक्स 2026 में। 2026 ब्रिक्स समिट में यू विल सी एन इम्पैक्ट ऑफ इट। इट मे बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट मे बी अ न्यूट्रल इम्पैक्ट, बट दिखेगा तो कुछ इसका। यू वुड सी रिन्यूड इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ब्रिक्स। और बीच बीच में पुतिन वो करेंसी भी ऐसे लटका के दिखा देगा, ये देख आने वाला है, ये देख आने वाला है। वो दैट इज अनदर थिंग कि ब्रिक्स करेंसी वाला वो इट्स फार फेचेड। बट आई एम सेइंग कि दे विल नाउ पोक द अमेरिकन्स मोर। एंड आई थिंक लॉट मोर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। बट मुझे लगता है कि ट्रम्प का जो ट्वीट है, इट इज लाइक एन एग्जिट क्लॉज, एग्जिट रूट। इट इज लाइक गिविंग कि अरे ये लोग कुछ नहीं है, एंड एट द सेम टाइम सिग्नलिंग कि अभी भी नेगोशिएशंस का थोड़ा रास्ता बाकी है। ठीक है, negotiations have not been called off, negotiations are still happening, and negotiations होनी चाहिए, ट्रेड डील भी होनी चाहिए। लेकिन आपने जो किया है, you have to wait for at least 3-4 months for that thing to happen now. And secondly, जो रेड लाइंस इंडिया का है, वो रेड लाइंस वो क्रॉस नहीं करेंगे। बीच में आपने क्या किया? आपने सबका स्तर बढ़ा दिया। You have done the impossible possible. You have made, और कल जो स्टेटमेंट नवारो से दिलवाया गया, वो ब्राह्मण वाला, I will thank Trump for that. कि कम से कम जिन लोगों को समझ नहीं आता था कि ये कास्ट वाला, ये जो प्रोपोगंडा का पैसा कहां से आता है, आइडिया कहां से आता है, कम से कम उनको पता चला। सिंस यस्टरडे आई एम सेइंग कि एक तो सबको बोलो कि ब्राह्मण नहीं, वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट एंड सनातनी एट द सेम टाइम। ये छोड़ो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी वाला छोड़ो। और अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्राह्मण वाला जो कल उठाया, कल से सारे इंडियंस ब्राह्मण है। हाँ, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, सारे ब्राह्मण। वी आर ऑल ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्म ज्ञान जी सबके पास। अब वहां पे भी कुछ आ गए थे इनके ब्राउन पुलिस, वो बोस्टन ब्राह्मण समझाने के लिए। तो खैर कल एक डिबेट में मैंने इनको भी झाड़ा था, लताड़ा था लिटरली। बट एनीवेज, द इशू इज दिस कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। यू विल सी एवरी डे सम और द अदर थिंग कमिंग अप इन द ट्रूथ सोशल और सोशल मीडिया। बीच में से ट्रूथ सोशल से पैसा तो ट्रम्प ही बना रहा है। That's the only thing happening. Otherwise, nothing is more. And Americans, for the first time in the last 1 decade, is a little awkward situation. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि they have lost the balance. They are little in an awkward situation. उनको पता नहीं करे क्या. And the domino effect has already started. The Europeans and the Japanese are saying कि भाई ये जो ट्रेड डील वाला जो हाइप तैयार किया था ना डोनाल्ड ट्रम्प ने, मैंने बोल दिया ब्रिलियंट ट्रेड, ग्रेट ट्रेड, $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, वो करेगा, ये करेगा इंडिया, ये सारे बंद हो गए। कोई ट्रेड डील के बारे में अमेरिका बात कर रहा है? लास्ट 7 days हैव यू हर्ड
Trump coming up saying, "Oh, एक बहुत बड़ा trade deal करेंगे, they'll invest $100 billion in the Indian market, in the American market." सब बंद हो गया। बीच में से वो कुछ मोतवानी ये जो हमारे वो ब्राउन पुलिस है वहां पे कुछ कुछ लिखते रहेंगे। तो क्या जाता है थोड़ा सा ट्रम्प को क्रेडिट दे दो, क्या जाता है थोड़ा फोन कर दो, ये सब है, ये सब ब्राउन पुलिस हर जगह से बना के रखे हैं इन लोगों ने। बट इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट स्टिकिंग, एंड द रियल प्रॉब्लम इज द डोमिनो इम्पैक्ट। बट एनीवेज, बैक टू यू। आई सी दे आर लुकिंग, गिविंग आउट अ मैसेज कि भाई कुछ तो करो, कुछ ट्रेड डील कर लेते हैं। दैट्स अ मैसेज yesterday, subtle message। बैक टू यू। I'm like यार apply no reply होना चाहिए अपना. But you know the point is this is see ये गेम अलग तरह से खेलेंगे and you know this will be played very differently actually. So I think we are going to be in for quite a surprise going forward क्योंकि इंडिया का जो पॉलिसी रहेगा it's going to be not very you know because यार see the trust factor which is there that is broken completely. ठीक है. And trade देखो there are two types of trust. One is security trust generally, you know, peace and tranquility trust, and then there is the trade trust. Sometimes even when the security trust breaks, the trade trust continues. For example, between us and China, between everybody in China for that matter. But यहाँ पर तो जो basic trust है ना वो खत्म हो गया है between the this thing, and that's going to be a tough job to build up. And which is ये मेरा ख्याल नहीं है, which is ये तो बहुत लोग अभी यूएस एस्टैब्लिशमेंट में भी बोलना शुरू हो गए हैं कि यार ये थोड़ा we made a bloody mistake. So let's see. This is going to be very interesting to watch. इसको हम देखते रहेंगे. And last comments, yeah. एक तो आपने सही कहा, व्हाइट हाउस लेवल पे, उस लेवल पे ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट्स है, बट लास्ट एंड नेक्स्ट 3 years ट्रम्प इज गोइंग टू बी देयर, सो इट्स नॉट दैट ऑल कम्युनिकेशंस विल ब्रेक डाउन। सो पैरेलल आप देखेंगे स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और पैरेलल नेगोशिएशंस कुछ ना कुछ, चलो ये वाला छोड़ दो, बाकी चीजों में रिश्ते अच्छे रखते हैं, ये सब बातें दोनों तरफ से होगा, बिकॉज इट बेनिफिट्स बोथ द कंट्रीज। दूसरी चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई एम शेयरिंग, यू वुड सी, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम सम पीपल इन द एस्टैब्लिशमेंट, एंड इट्स अ वेरी, ये कोई ऐसा ऑफिशियल ट्रेड सीक्रेट, टॉप सीक्रेट नहीं है, कि बहुत सारे अफ्रीकन देश एंड कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट हैव शोन इंटरेस्ट इन द लास्ट 1 year, आज की बात नहीं है, आस्किंग इंडिया टू टेक वर्कशॉप्स ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड नेगोशिएट कैसे करते हैं, and they're doing it. There are certain teams वो ट्रेड नेगोशिएशन सिखा रहा है, and it's happening openly, कोई top secret confidential कुछ नहीं है, there are institutions who are actually working on that, teaching trade negotiations, taking workshops, and there's a lot of interest among Southeast Asian, African countries on this. ये officially कोई Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce से नहीं हो रहा है, there are parallel channels through which it is happening, and with of course ग्रीन सिग्नल है, हाँ ट्रेड नेगोशिएशन सीखना चाहता है सिखा दो, वो सीख रहा है certain things, it would have an impact, it does, it already has an impact. Back to you. Absolutely. So thank you so much for that. Thank you. And सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And आप सबसे एक और request है, if you can, please do contribute towards the channel. QR code just appeared on your show. Super chats, super stickers, or you can become members of the channel as well. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.